केतु और जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति और केतु का कंजंक्शन अगर आपके चार्ट में है तो आप हाईली नॉलेजेबल हैं। आपको किसी का भी मार्गदर्शन करना बहुत पसंद है। आप बहुत ही इजीली लोगों को गाइड कर सकते हैं। कोई भी फील्ड में आप हैं, आपकी उसमें एक्सपर्टीज होंगी। पर फैमिली लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लोनर होते हैं और स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुस जाते हैं। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इनको इंटरेस्ट नहीं रहता। केतु और देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के कंजंक्शन में ये भी देखा गया है कि नेटिव जातक अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो आपको कंजूस बना। दैट मीन्स आपको मनी स्पेंड करने में एक परेशानी होती है, आपको मनी से डिटैच होने में एक परेशानी होती है। पर जितना आप स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन करेंगे किसी और की लाइफ में, उतना ही ज्यादा रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं। बट अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन, एक डिसइंटरेस्ट रहेगा। आपके चार्ट में अगर ये कंजंक्शन है जुपिटर केतु का, तो या तो केतु की दशा में या फिर जुपिटर की दशा में आपको ऐसा लगेगा कि आपको लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, वर्ल्डली चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको अध्यात्म की तरफ जाना है। केतु क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कारक है, आपको स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रेंथ देनी है, उसके ऊपर वर्क करना है। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फैमिली लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कर कर चलिए, ताकि आपकी लाइफ के अंदर एक हार्मनी बनी रहे। फाइनेंशियल मैटर्स में आप लोग बहुत पुअर होते हैं, कंजूस बहुत होते हैं। आप अगर लोन लेते हैं, जुपिटर केतु का कंजंक्शन है, तो आपका जो इंटरेस्ट है, जो लोन की साइकिल है, वो बहुत लंबी चलती है और उस साइकिल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी एडवाइस यही है कि आप किसी को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसके अंदर आपका साथ दे और आपको बताए कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल में करना चाहिए और कैसे स्पेंड करना चाहिए। चंद्रमा केतु का जो कंजंक्शन है वो आइंस्टाइन के भी चार्ट में था, तो दैट मीन्स आप इतने ग्रेट हैं कि आपको अपनी नॉलेज का नहीं पता। चंद्रमा केतु की वजह से आपके मैरिड लाइफ में इशू हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके चार्ट में कंजंक्शन है, यू वुड प्रेफर लोनलीनेस। आप अकेले रहना, एकांत में रहना पसंद करेंगे, अपने इश्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे, जो बात आपके दिल में अपने दिल में ही रखेंगे और उससे परेशान होते रहे। बट अगर आप शिव जी की आराधना करके इस कॉम्बिनेशन को स्ट्रेंथ देते हैं, इस कंजंक्शन को स्ट्रेंथ देते हैं, देन यू कैन डू वंडर्स। आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे अकल्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको अपनी नॉलेज, अपनी इंट्यूशन से लोगों को गाइड करने को मिलता है। चंद्रमा और केतु की युति के बारे में, मून केतु कंजंक्शन इन चार्ट में ये कंजंक्शन है, चंद्रमा और केतु का मून केतु कंजंक्शन। तो दैट मीन्स आपका जो मन है वो 24 घंटे परेशान रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, पर आपको समझ नहीं आएगा क्यों। आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं अपने इमोशंस को लेकर डिस्टर्ब रहेंगे और इमोशंस वुड बी ऑल ओवर द प्लेस, बट यू वुड नॉट बी नोइंग आपको उनको काबू में कैसे कर। साथ ही साथ ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छी, हाईली वेल इंट्यूटिव पावर देता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन देता है। आपको कोई भी चीज होने से पहले उसका आभास हो जाता है, आप अपने इंट्यूशन पे बहुत रिलाई करते हैं। चंद्रमा और केतु का कंजंक्शन आपकी माँ के साथ आपके रिश्तों को भी बताता है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, हमारी माँ का कारक है। आपको अपने मदर के साथ कांस्टेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। आपका अपने मदर के साथ डिफरेंस ओपिनियन रह सकता है, आपका अपने मदर के साथ कांस्टेंट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। लीगैलिटीज में आप अपने मदर के साथ पढ़ सकते हैं, कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम आपके अपने मदर के साथ हो सकती है। और चंद्रमा केतु के कंजंक्शन से देखा गया आपके खाने में हमेशा बाल निकल सकते हैं, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपका चंद्रमा और केतु का कंजंक्शन है, मून केतु इज कंजंक्टेड इन अ चार्ट, आपके साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव काइंड ऑफ कंजंक्शन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड 24 घंटे परेशान रहता है। केतु एक हेडलेस एंटिटी है और चंद्रमा हमारा मन है, तो हमारे को समझ भी नहीं आएगा कि आप क्यों परेशान है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनाता है। बट साथ ही साथ अगर आप इसको शिव जी की आराधना रेगुलरली करते हैं, आप जितनी ज़्यादा भोलेनाथ की आराधना करते हैं, ये जो कंजंक्शन है बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ इस कंजंक्शन का होता है इंट्यूशन में, और आप अपने थर्ड आई पे, अपने इंट्यूशन पे रिलाई करना शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर आपके चार्ट में मार्स और केतु की कंजंक्शन है, तो आपको अपने सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम रह सकती है। फीमेल चार्ट में आपको अपने हस्बैंड के साथ कोई ना कोई इशू रह सकता है, हस्बैंड को कोई ना कोई इशू या कंफ्यूजन रह सकता है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। मंगल केतु की युति बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव हाई एनर्जी दिखाती है, और अगर ये एनर्जी ड्रेन आउट नहीं होती तो ये फ्रस्ट्रेशन या ओवर पॉसेसिवनेस का रूप ले लेती है, तो इसीलिए आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। दैट मीन्स या तो मंगल और केतु की युति से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका टेम्परामेंट ऐसा होएगा, या फिर आपका जो ओवर पॉसेसिवनेस है उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है।
मंगल और केतु की युति स्पेशली अगर लगन में बन रही है, लगन से उसका कोई संबंध बन रहा है, तो आप बहुत ही हाईली एग्रेसिव और बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ करने वाले होंगे। पर मंगल और केतु की युति आपको एक बहुत ही अच्छा, मार्स एंड केतु कंजंक्शन आपको एक बहुत ही अच्छा लीडर बनाती है। बहुत ही ज़्यादा हाई ऑन एनर्जी होते हैं आप लोगों को, बाकी लोगों से ज़्यादा पसीना आ सकता है। आपकी बॉडी में पित्त एलिमेंट जो है, हीट एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। उसको बैलेंस करने के लिए मार्स की कोई एक्टिविटी करना आपके लिए हाईली फ्रूटफुल रहेगा, जैसे कि मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करना, जैसे कि टाइकोंडो ज्वाइन करना, जैसे कि अग्रेसिव जिमिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना, ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी जिसके अंदर जो आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन और स्वेट है तीनों आपकी बॉडी से निकले। आपका जो पित्त एलिमेंट है जो आपकी बॉडी में बहुत हाई है, हीट एलिमेंट है, वो थोड़ा सा कूल डाउन हो। मंगल और केतु की युति आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसीजन की तरफ लेकर जाती है। आपके अपने स्पाउस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो हम उसके बारे में एक स्पेशल रेमेडी भी डिस्कस कर सकते हैं। बात करते हैं सैटर्न और केतु के कंजंक्शन की। सैटर्न और केतु का जो कंजंक्शन होता है वो अर्ली लाइफ में गरीबी दिखाता है, अर्ली लाइफ में पैसों की किल्लत दिखाता है, अर्ली लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाता है। आप कोई भी प्रोफेशन बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते, जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और जॉब में आने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। गैम्बलिंग से दूर रहिए। जितना आप अपने आप को एक सेटिस्फाइड इंडिविजुअल की तरह देखेंगे अपने प्रोफेशन में, उतनी आपकी ग्रोथ होगी। जितना आप सक्सेस के पीछे भागते रहेंगे, जितना आप डिससैटिस्फाइड रहेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ से, अपने करियर से, उतनी इस कंजंक्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सैटर्न और केतु का जब कंजंक्ट होता है तो ऐसे बंदे के साथ कुछ न कुछ मेजर हार्ट ब्रेक, मेजर चीटिंग होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को वर्ल्डली चीजों से, लोगों से बहुत ज्यादा आइसोलेट कर देते हैं। पर उसके बाद उन्हें अक्ल आती है जब उनके साथ कुछ मेजर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीटिंग हो जाती है, तो देन दे बाउंस बैक इन देयर करियर, दे बाउंस बैक इन लाइफ। आपका जो मंत्र है वो सर्वाइवल है। जितना ज़्यादा आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे उतना ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगी और उतना ही ये जो सैटर्न केतु का कंजंक्शन है आपके चार्ट में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। जितना आप स्पिरिचुअलिटी से दूर रहेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से इंक्लाइन नहीं होंगे, उतना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो सैटर्न केतु वाले लोगों को सबसे पहले अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ना चाहिए रादर देन एनीथिंग एल्स। उनको अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए। अगर वो स्पिरिचुअली अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे तो प्रोफेशनली भी राइज करेंगे। ईजी मनी आपके लिए नहीं है। गैम्बलिंग, चीटिंग या फिर लॉटरी, ऐसी अगर आप कोई चीज़ सोचेंगे जिससे आपको पैसा बन जाए तो केतु वो चीज़ होने नहीं देंगे। और प्रोफेशनल लाइफ में जितना आप सक्सेस के लिए भागते रहेंगे, इतना ही आपसे सक्सेस दूर होती रहेगी। तो इसीलिए आप जितना अपने आप को हम्बल होके जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करके विदाउट कंप्लेंट्स जितना आगे बढ़ते रहेंगे, उतना सैटर्न केतु का जो कंजंक्शन है वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देता रहेगा। डिटैच होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अपने प्रोफेशन के बारे में क्रिब ना करिए, कंफ्यूज मत रहिए, सिर्फ श्री कृष्ण की आराधना करिए, उनके ऊपर सब छोड़ दीजिए और ये कंजंक्शन आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं।